बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम अपने अगले मज़मून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी भी जिसे आप जानते हैं। आइए मुताले का आगाज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी से मुराद आज की दुनिया में होने वाली तकनीकी तरक्की है। आईटी के दौर या ज़माने ने हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया, यानी बहुत बड़ी तब्दीली लाया है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में, जिससे नाकाबिल यकीन यानी हैरान कर देने वाली तब्दीलियाँ आईं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखने की, मालूमात और राब्ते के तमाम पहलुओं में शामिल है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ई-कॉमर्स और सेलुलर फ़ोन्स और स्मार्ट कार्ड जैसी जदीद नई तरक्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। जदीद दुनिया में आईटी के फ़वाइद तरक्की के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। 21वीं सदी यानी मौजूदा सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का दौर कहा जाता है। हालिया दहाइयों में यानी हालिया 10 सालों में आईटी ने ज़बरदस्त तरक्की की है और इंसानों के जुड़ने यानी इंसानों के आपस में राब्ते और काम के तरीके में इनकलाब बर्पा कर दिया है। कंप्यूटर और इंटरनेट से लेकर ई-कॉमर्स और सेल फ़ोन तक सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नतीजा है। यानी कि जो भी नई नई आजकल इजादात हो रही हैं सैटेलाइट्स के मामले में, साइंसी तौर पर या इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में, वो सारी की सारी जो है उसमें जदीद इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है वो किसकी बदौलत है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत। टेक्नोलॉजी में तरक्की और बेहतर मालूमाती निज़ाम में मवासलात यानी पैगाम रसानी का निज़ाम जो है और राब्ते में बहुत कम इम्कानात फ़राहम करते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की ईजाद के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है। सिर्फ एक बटन दबाने या एक स्वाइप से आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। आप मीलों दूर रहने वालों से बात कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही जगह फ़ोन पर जमा हो जाते हैं। जैसे जूम क्लासेस भी आपने देखे अक्सर होती हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और उन सब की जो है तस्वीरें आ रही होती हैं, वीडियो चल रही होती है और वो सारे आपस में एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं और बातचीत भी कर रहे होते हैं। तो ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप घर बैठे वेबसाइट से ग्रोसरी यानी कि मसाला जात वगैरह या किचन से मुतालिक जो भी अशिया हैं, दालें, चावल वगैरह, सारा कुछ जो है मसाला जात वगैरह और खाना ख़रीद सकते हैं। मालूमात का इश्तराक, मालूमात की शराकत, एक दूसरे से मालूमात बांटना और मालूमात जमा करना बहुत आसान, तेज़, सस्ता और लुत्फ़अंदोज़ हो गया है। यह आईटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूँ यानी हैरत में गुम हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अल्लामा इकबाल का ये शेर जो उन्होंने तकरीबन 100 साल पहले कहा था, मुहय्यरुल उक़ूल यानी अक़ल को हैरान कर देने वाली ईजादात के पेश नज़र आज के ज़माने पर किस कदर सादिक आता है, सच्चा साबित होता है। फ़ी ज़माना रेडियो, टेलीफोन, कैलकुलेटर और कंप्यूटर जैसी कबील किस्म की अहम ईजादात ने इंसानी ज़िंदगी को यकसर बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इंटरनेट की ईजाद इस ज़िंदगी में मज़ीद इनकलाबात लेकर आई है। जदीद मवासलात और पलक झपकते यानी फ़ौरन आग झपकने के जो मामलात हैं, यानी कि बिल्कुल सेकंड्स के लम्हे में तरक्की की मनाजिल तय करने के इस जदीद निज़ाम को इस्तिलाह में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस्तिलाह का इतलाक़ यानी लागू होना, जारी होना, जिसने टेक्नोलॉजी सीखने और मालूमात की जदीद तरक्की में बेपनाह इम्कानात पैदा किए हैं, दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की तमाम तरक्कियों पर होता है। यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की हो रही है, चाहे वो सेलफ़ोन के ईजाद के हवाले से है या उसमें नई नई जो है वो चीज़ें डाल रहे हैं, नई नई एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उस हवाले से हो या सैटेलाइट्स के हवाले से हो, किसी भी हवाले से, खबर रसानी के मवासलात के निज़ाम के हवाले से, वो सब के सब जो है वो आईटी में ही आते हैं। टेलीविज़न हालिया ज़माने का मौजूदा दौर की एक जदीद ईजाद और हर घर का एक अहम हिस्सा है। आज के दौर में टेलीविज़न महज सिर्फ तफरीह का ही वसीला या ज़रिया नहीं, बल्कि ये उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुफीद मालूमात का ज़रिया भी बन चुका है और हम घर बैठे बिठाए तरह तरह के प्रोग्राम और ख़बरें देख सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर जदीद दौर का अलादीन का चिराग या उम्र अय्यार की वो जुंबेल, वो थैला है जिसमें हमारे लिए लामहदूद, अनगिनत, जिनकी कोई हद नहीं है और नित नई मालूमात का बेपनाह ज़ख़ीरा मौजूद है। इस मशीन का बुनियादी मकसद मालूमात को यकजा करके यानी एक जगह करके मिलाकर हमारे लिए मुरतब मुनज़्ज़म करना होता है, यानी कि वो हमें तरतीब देकर जो है वो चीज़ें पहुंचाता है। तालीम और तरबियत का शोबा या इदारा हो या सेहत व तंदरुस्ती का, सनत व हरफत का मैदान हो या सियासियात व मुआशियात का यानी माली मामलात का, इक़्तिसादी मामलात का, मुल्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर जगह इस मजबूती से पंचे गाड़े हुए यानी इस तरह से वो रच बस गई है हमारे मामलात में कि ज़िंदगी के तमाम शोबों की नागुज़ीर यानी लाज़िम ज़रूरत बनकर रह गई है।
जबकि इंटरनेट ने दुनिया को एक घराने की मानंद इस तरह बाहम यानी आपस में मरबूत मुनज़्ज़म कर दिया, यानी जोड़ दिया है कि हम एक दूसरे को आमने सामने देख और बातचीत भी कर सकते हैं। यानी कि दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार हैं, उनसे हम इसी तरह बातचीत कर सकते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठे हों, हमारे घर में मौजूद हों। और दफ्तरी कामकाज को भी वसी पैमाने पर फैला सकते हैं। ये भी आपने देखा है कि बाज़ लोग जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कारोबार जो है सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं या मुलाजमत कर रहे होते हैं। ये इंटरनेट ही तो है जिसके ज़रिए से घर बैठे दुनिया भर की मालूमात तक रसाई यानी पहुँच मौसर अंदाज में और आसानी से मुमकिन है। घर बैठे दुनिया जहान, यहाँ पर बैठे लफ्ज़ है, की किताबों और रसाइल व जराइद का मुताला हो सकता है और घर बैठे यानी घर में ही रहकर तिजारती सामान की खरीदो फरोख्त हो सकती है। गोया इंटरनेट के तवस्सुत से यानी ज़रिए से दुनिया ने एक आलमी गांव ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर ली है। जैसे कि गांव में आपने देखा कि हर तरह के मामला जो हैं वो उसी एरिया में, उसी इलाके में जो है वो मसले हल कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो इंटरनेट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से भी दुनिया एक आलमी गाँव बन गई है। मौजूदा दौर में तेज़ तरीन और फौरी राब्ते का एक ज़रिया ईमेल है जो इंटरनेट की वजह से ही मुमकिन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिलाशुबा बेशक हमारी ज़िंदगी को आसान तर बना दिया है और हम मुड़कर पीछे भी देखना नहीं चाहते। 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है और दुनिया भर में पल पल में रूनुमा होने वाले वाक़यात को ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए बर्क़ रफ्तारी से यानी बिजली की सी रफ्तार से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। चंद साल पहले का नामा निगार यानी सहाफ़ी कागज़ पर न्यूज़ यानी ख़बरें लिखकर बज़रिया डाक रवाना करता था, जिसमें काफ़ी वक्त सर्फ होता था, खर्च हो जाता था। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहूलत से ये काम अब ईमेल के ज़रिए फ़ौरी होने लगा है। दुनिया भर के अखबारात का मुताला, अपनी पसंद की किसी किताब या मवाद को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन यानी कि जो आपके पास कंप्यूटर टेबल पर रखा होता है या लैपटॉप या मोबाइल पर तलाश करना और पढ़ना अब ख्वाब नहीं रहा, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत बन गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का निस्फ़ मुताला सबक, जो आपका हमारा मजमून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपने अच्छी तरह याद करना है, इसके मायने भी अपने जहन में रखने हैं। अगले सबक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।